महाभारत की शुरुआत और कृष्ण का गीता ज्ञान। कुरुक्षेत्र का युद्ध महाभारत का मुख्य भाग है। युद्ध से पहले अर्जुन, जो पांडवों के प्रमुख योद्धा थे, युद्ध भूमि में अपने परिवार, गुरु और मित्रों को देखकर विचलित हो गए। उन्हें युद्ध करने के बारे में संदेह और नैतिक संकट होने लगा। इस मानसिक स्थिति में उन्होंने अपने रथ के सारथी भगवान श्री कृष्ण से मार्गदर्शन की प्रार्थना की। यही वह क्षण था जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया। घटनाक्रम 2। भीष्म पितामह तथा अर्जुन के मध्य युद्ध। भीष्म पितामह और अर्जुन के बीच युद्ध हुआ। वह अत्यंत घमासान था। अर्जुन ने अपने धनुष से भीष्म पर प्रचंड आक्रमण किए, लेकिन भीष्म की वीरता और अनुभव के आगे वह थक गए। श्री कृष्ण अर्जुन की सहायता में जुटे थे, परंतु इस दौरान दोनों घायल हो गए। इसके बावजूद अर्जुन की तीव्र तीर वर्षा से कौरव पक्ष को भारी क्षति हुई। भीम तथा घटोत्कच ने कौरव सेना पर भयानक आक्रमण किया। फलस्वरूप भीष्म पितामह का रौद्र रूप धारण हुआ। कृष्ण द्वारा अर्जुन को भीष्म पितामह के वध की सलाह से अर्जुन के निरुत्साह होने पर श्री कृष्ण का क्रोध तथा अपना वचन तोड़कर हथियार उठाने की धमकी के फलस्वरूप अर्जुन ने पुनः उत्साहित होकर धनुष उठाया। फिर भीम ने महाभारत युद्ध में कौरवों के 14 प्रमुख योद्धाओं का वध किया, जिससे कौरव सेना को भारी नुकसान हुआ। इस कारण पांडव का पक्ष युद्ध में कौरवों पर भारी पड़ा। उनकी विजय सुनिश्चित हुई। महाभारत के युद्ध में सात्यकी के 10 पुत्रों का अंत भयंकर युद्ध में हुआ। कौरव पक्ष के योद्धाओं ने एकजुट होकर सात्यकी के पुत्रों का वध किया था। यह युद्ध दोनों ओर से अत्यंत उग्र था, जिसमें पांडव और कौरव योद्धाओं ने अपने अपने सेनापतियों के प्रति निष्ठा दिखाते हुए भयंकर संघर्ष किया था। भीष्म पितामह का नाम ही भीष्म पितामह था। पंचाल नरेश की सेना का भयंकर युद्ध में अंत किया था। फिर अर्जुन ने कौरव सेना पर जो भीषण प्रहार किया था, जिसके कारण पांडव पक्ष कौरव पक्ष पर भारी पड़ा। भीम 5 पांडवों में प्रमुख थे। एक तरह से कहा जाए तो पांडवों की जान ही 3 लोगों में थी: अर्जुन, भीम और श्री कृष्ण। भीष्म पितामह के वध की सलाह पर अर्जुन को पुनः श्री कृष्ण द्वारा रथ का पहिया उठाकर भीष्म पितामह पर आक्रमण करने के प्रयत्न पर अर्जुन द्वारा उनके क्रोध को शांत करना हुआ। कौरव पक्ष युद्ध में पांडवों पर भारी पड़ा। भीष्म पितामह द्वारा भीषण युद्ध हुआ। शिखंडी में जब अर्जुन के रथ पर सवार हुआ तो भीष्म पितामह, जो कि शिखंडी को स्त्री मानते थे, उन्होंने प्रतिज्ञा किया था कि वह स्त्रियों पर बाण नहीं चलाएंगे। इसलिए उन्होंने धनुष को रख दिया, जिसके कारण शिखंडी को ढाल बनाकर अर्जुन ने भीष्म पितामह पर आक्रमण किया। जिससे कौरव पक्ष के प्रमुख सेनापति भीष्म पितामह धराशायी हो गए और सरसैया पर पड़ गए। जिसके बाद द्रोणाचार्य अपने कौरव के सेनापति बने
जब तक भीष्म पितामह अपने कौरव पक्ष के अपने सेनापति रहे तब तक अपने कर्ण अपने की युद्ध भूमि में एंट्री नहीं हुई। द्रोणाचार्य के कौरव सेनापति बनते ही कर्ण की युद्ध क्षेत्र में प्रवेश हो गई, जिसके कारण कौरव पक्ष युद्ध में पांडवों पर भारी पड़ने लगा। द्रौपदी जहाँ की राजकुमारी थी, वहाँ के महाराज द्रुपद का युद्ध में भीषण अंत हुआ। जब अर्जुन संसप्तकों से युद्ध करते करते काफी दूर निकल गए थे तो जयद्रथ भीम आदि जयद्रथ के वध के लिए बाकी सभी पांडव चिंतित थे। इधर उनकी चिंता का कारण था कि द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह का रचना कर दिया था। अब चक्रव्यूह भेदन की कला अर्जुन के अलावा किसी पांडव को नहीं आती थी। तभी अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु खड़ा होता है, कहता है कि पिताश्री, मैं चक्रव्यूह भेदन की कला जानता हूँ, लेकिन मैं 7वें दरवाजे को नहीं भेद सकता। अंततः 7वें दरवाजे को भेदने से पहले सभी 7 महारथियों ने मिलकर अभिमन्यु का वध किया था। अभिमन्यु के वध के बाद अर्जुन ने शपथ लिया कि मैं सूर्यास्त से पहले या तो जयद्रथ का वध कर दूंगा या अग्नि में जलकर भस्म हो जाऊंगा। अंततः अर्जुन ने अगले दिन जयद्रथ का वध कर ही दिया। लेकिन पांडवों के सामने एक समस्या थी। द्रोणाचार्य जो कि उनके पुत्र का अश्वत्थामा था, द्रोणाचार्य को युद्ध भूमि से हटाना पांडवों के लिए टेढ़ी खीर था। इसलिए अश्वत्थामा से सभी जानते थे कि द्रोणाचार्य अश्वत्थामा से काफ़ी प्रेम करते थे, जो कि अश्वत्थामा उनका पुत्र था। सबने मिलकर एक उपाय निकाला कि अश्वत्थामा नामक हाथी को मारा जाए और भ्रम फैला दिया जाए कि अश्वत्थामा मारा गया। और हुआ भी ऐसा ही, जिसके कारण द्रोणाचार्य ने शस्त्र रख दिया और धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। जिसके बाद कर्ण कौरव पक्ष का सेनापति बना। कर्ण ने माता कुंती को वचन दिया था कि आपके 5 पुत्र अवश्य जीवित रहेंगे, जिसमें चाहे मैं रहूं या एक अर्जुन रहे, दोनों में से कोई एक तो जरूर रहेगा। कर्ण ने सभी पांडवों को जीवन दान दिया, लेकिन अपने प्रमुख युद्ध में, जो कि कर्ण को शाप मिला था कि अपने प्रमुख युद्ध में यही धरती तुम्हारी रथ के पहिए को निगल जाएगी, मुख्य अपने युद्ध में कौरव कुल के सेनापति कर्ण का रथ का पहिया धरती में धंस गया, जिसे मौका देखकर अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। अंत में जब सभी कौरव मारे गए तो बचा हुआ अकेला थका मांदा दुर्योधन, जो कि तालाब में छिपा हुआ था, जल संधान करके उसे बाहर निकाल करके भीम ने उसके जंघे पर गदा से प्रहार कर उसे मार डाला। इस तरह महाभारत युद्ध का अंत हुआ।